माइक्रोबायोम 5 चीजों का है, और भी जितने माइक्रोब्स हैं जो इंसान जानता नहीं। इंसान के नॉलेज में पूरा माइक्रोबायोम नहीं है, ना पूरा मैक्रोबायोम है, ना पूरा माइक्रोबायोम है। इंसान के नॉलेज में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। जो इंसान की नॉलेज में है वो माइक्रोबायोम 5 है: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट, फंगस। ये 5 माइक्रोब्स हैं जो मिलके माइक्रोबायोम आपके बनाते हैं। और माइक्रोबायोम क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो आप देखिए, आप किन किन चीजों से बने हैं आपको पता है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। किन किन चीजों से आप बने हैं? 96% आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और 96% यूनिवर्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं। तो ये मिल्की वे यूनिवर्स कहां से शुरू होता है, कहां पर अंत होता है, किसी को नहीं पता। और मिल्की वे यूनिवर्स जैसा 600 बिलियन गैलेक्सीज है। मिल्की वे यूनिवर्स जैसा 600 बिलियन गैलेक्सीज है, और एवरी डे इस नंबर पे वृद्धि हो रही है। दूसरी गैलेक्सी का नाम है वर्गो, एक का नाम है एंड्रोमेडा, जो हमने दिया है। ब्रह्मांड ने क्या किया है हमें ज्यादा पता नहीं है। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं ह्यूमन का नॉलेज कहां तक है, बहुत सीमित है। ये ब्रह्मांड उससे बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ आपको पहले मैक्रोबायोम दिखा रहा हूं, उसके बाद माइक्रोबायोम पे आऊंगा। तो ये है कुछ यूनिवर्सेस। तो मिल्की वे में 600 सेक्सट्रिलियन स्टार्स हैं। आप अभी से 0 लिखना शुरू कर जाएंगे, उम्र बीत जाएगी 0 लिखते लिखते। 600 सेक्सट्रिलियन, ये खत्म नहीं होगा। इतने स्टार्स मिल्की वे में हैं। अभी बाकी गैलेक्सीज की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए आप कहां हैं। और इस अर्थ पे कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तुम ब्रह्मांड के लिए, तुम्हारी पृथ्वी की कोई अस्तित्व नहीं है। इट इज सेड दैट मिल्की वे गैलेक्सी में 40 बिलियन प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हैबिटेबल हैं, जिनमें जीवन संभव है। 40 बिलियन। और हमें लगता था कि सिर्फ हम ही हैं ब्रह्मांड में। ऐसा सोचना कूपमंडूकता है। तो ये मैं आपको जस्ट वास्टनेस दिखा रहा हूं यूनिवर्स का, राइट? ये मैक्रोबायोम दिखा रहा हूं मैं आपको। दिस इज आवर सोलर सिस्टम। ये सब लोग जानते होंगे सोलर सिस्टम, जिसमें सन है। अब सन से बहुत दूर जीवन संभव नहीं है, सन के बहुत पास जीवन संभव नहीं है। तो एक सर्टेन डिस्टेंस में, उसमें 40 बिलियन प्लैनेट्स जिस पे लाइफ संभव है। मिल्की वे में लाइफ संभव है। तो ये जितने स्टार्स आपको दिख रहे हैं, एक एक सोलर सिस्टम है ये। और वो स्टार्स आपको क्या लगता है वहीं पर है। 14 बिलियन लाइट ईयर्स पहले इन्होंने अपना प्रकाश छोड़ दिया है और वहां से चले गए, जो आपको आज नजर आ रहे हैं। इसीलिए इस पूरे ब्रह्मांड की एक्चुअल स्थिति जो आज एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन आईज कभी नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं। कुछ क्वेश्चंस है साइंस में, कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस। अगर आप गूगल में टाइप करिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस और हार्ड प्रॉब्लम ऑफ साइंस। क्या क्या हार्ड प्रॉब्लम्स हैं? करीब 125 क्वेश्चन दिखेंगे आपको। नंबर 1 दिखेगा, व्हाट इज द यूनिवर्स मेड ऑफ। जैसे हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
आपको बताया, इज द यूनिवर्स मेड ऑफ दैट? अभी तक जो आपको बताया गया, क्या वो सच है? अगर है तो बाकी सबको क्यों नहीं पता है? क्यों ये हार्ड प्रॉब्लम है? हार्ड प्रॉब्लम क्यों है ये साइंस का? सेकेंड हार्ड प्रॉब्लम इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस? ये सब हार्ड प्रॉब्लम है साइंस के, जिसका उत्तर कुछ भी और कुछ भी नहीं, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। अपने अपने दृष्टिकोण की बात है कि आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। एनीवे, तो ये सोलर सिस्टम, और मैं क्यों बोल रहा था कि व्हाट इज द यूनिवर्स मेड ऑफ? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द यूनिवर्स मेड ऑफ? यूनिवर्स मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा बहुत आपको एक आभास हो गया कि कितना वास्ट है वो। और ये जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से 100 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट से सेपरेट हो रही हैं। एंड्रोमेडा इससे सेपरेट हो रही है। इस मोशन से वो चल रहे हैं और आप स्टैटिक बैठे हुए हैं। अगर ये आपको चमत्कार नहीं दिखता है तो फिर ये क्या है? आप स्टैटिक बैठे हुए हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी स्टैटिक नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो। सो व्हाट इज द यूनिवर्स मेड ऑफ? अगर यूनिवर्स को 100% मान लिया जाए, उसमें परसेंटाइल निकालते हैं, 70% ऑफ द नॉन यूनिवर्स। अभी तो मैं आपको सिर्फ जो आंखें देख पाती हैं वही दिखा रहा हूं। आंखें क्या देख पाती हैं स्पेक्ट्रम में? वायलेट से लेकर रेड तक, इतना ही देख पाती हैं आंखें। पूरा यूनिवर्स है, सिर्फ इस स्पेक्ट्रम में हम यूनिवर्स को देख रहे हैं। एक हाउस फ्लाई को 30,000 आईज होते हैं। वो कैसे देख रही है वो मैं नहीं दिखा रहा हूं। ह्यूमन आईज कैसे देख रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो वायलेट से लेकर रेड तक इतने ही स्पेक्ट्रम में यूनिवर्स को देख पाते हैं। सो व्हाट इज दिस यूनिवर्स मेड ऑफ? जो आप देख पाते हैं उसको अगर 100 मान लिया जाए तो उसका 70% इज डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या है ये किसी को नहीं पता है। उसका नाम डार्क एनर्जी आइंस्टाइन ने रखा था बिकॉज इसी को कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मान लिया गया कि भाई ये चेंज नहीं करता है, जबकि ये चेंज ऐसा करता है कि आपको चेंज कर देगा, लेकिन इसको कांस्टेंट मान लिया गया क्योंकि इसमें ज्यादा ये दिमाग लगाएंगे तो एक लाइफ टाइम कम है। क्योंकि आज तक डार्क एनर्जी किसी को नहीं पता चला कि क्या है। इट इज नॉट ओनली अननोन, इट इज अननोएबल। आप जान नहीं सकते हैं कि वो क्या है। आप उसको शिव कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, काली कह लीजिए, डार्क एनर्जी है वो, राइट? जो आपके फोर्सेस को, जो फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स है उसको 2 भाग में स्प्लिट करने के लिए तैयार है डार्क एनर्जी, राइट? बच गया 30%। 30% में 27% डार्क मैटर। आप जानते नहीं उसके बारे में। वो डार्क मैटर एटम से नहीं बना है, इसीलिए आप वहां तक पहुंच रहे। आप एटम से बने हैं, डार्क मैटर एटम से बना ही नहीं है। इट इज नॉन एटॉमिक। सो इट इज नॉट ओनली अननोन, इट इज अननोएबल। 97% ऑफ द यूनिवर्स आप जान ही नहीं सकते हैं। यही गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। आप जान ही नहीं सकते। तो ये हो गया 97%। अब 3% जो ह्यूमन आईज देख सकती है, मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूं। एक हाउस फ्लाई क्या देखती है, एक ड्रैगन फ्लाई क्या देखती है, एक सांप क्या देखता है, वो हमें ज्यादातर पता नहीं। गेस वर्क है, कई लोगों ने किया है। जैसे नेचर वेचर, आप ऐसे जर्नल्स हैं जहां पर आप ये सब ढूंढ सकते हैं। लेकिन नेचर में भी जो चीजें हैं आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं। सांप क्या सोचता है वो भी लिखा हुआ। आपको कैसे पता है सांप क्या सोचता है?
आपको पता ही नहीं है। हमें लगता है वैदिक नॉलेज सिस्टम से अगर मैं उस प्रिज्म से, क्योंकि वो लोग उसको वेस्टर्न प्रिज्म से देखते हैं, वो लोग इंसानों को भी वेस्टर्न प्रिज्म से देखते हैं। वैदिक प्रिज्म से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये देव हैं और देवता हैं। ये आपको कुछ ना कुछ आपको हेल्प करने, कुछ ना कुछ आपको सिखाने आए हैं, कुछ आपको बताने आए हैं, लेकिन हम उनको मारने पे तुले हैं। इसीलिए बेसिस ऑफ ऑल भारतीय विधा की बेसिस अहिंसा परमो धर्म। हिंसा हमें छोड़ना पड़ेगा, अहिंसा की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी चीज से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट। तो जो 3% था जो मैं बात कर रहा था, 3% में 2.99% स्टार डस्ट है। कौन सा स्टार डस्ट? जो आपका कार्बन है, आपको पता है वो वर्गो से आया है, वर्गो गैलेक्सी से आया है। सो ऑल दिस स्टार डस्ट किसी क्रूसिबल में ये हुआ और उसको फैलाया गया, जिससे आप बने हैं। आपका हाइड्रोजन एंड्रोमेडा से आया है। कहने का मतलब ये है कि 2.99% स्टार डस्ट है। 0.01% ऑफ द यूनिवर्स हम इन फॉर्म्स में जानते हैं। जितना हम जानते हैं वो 0.01% है। शायद ये परसेंटेज कैलकुलेशन में भी बहुत बड़ा लोचा है, मैं आपको बताऊं। तो कहने का मतलब ये है, कोई बहुत नॉलेजेबल है या बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं है, सब एक ही लेवल के लोग हैं, क्योंकि किसी को भी कोई बहुत नॉलेज नहीं है, राइट। जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द मैक्रोबायोम जहां पर आप रह रहे हैं। आपके लिए ये जो प्लैनेट मैंने बताया, आप इसको जानते थे पहले, अब आपका नजरिया चेंज कर जाएगा। आज के बाद एक डिवाइन भाव से आप देखेंगे, क्योंकि आप जानते नहीं, इसलिए आपके नजर और नजरिए में डिविनिटी आएगी। आप और ज्यादा रिस्पेक्ट से देखेंगे और ज्यादा आश्चर्य से देखेंगे। इसी के लिए आपको जीवन मिला था।